ये कक्षा 11वीं का अध्याय तलपट ट्रायल बैलेंस। तलपट क्या होता है यह जानने के लिए हमें पूर्व अध्यायों में हमने जो पढ़ा है नकल बही, व्यापारी द्वारा सर्वप्रथम व्यापार के दिन प्रतिदिन के व्यवहारों का लेखा करने के लिए जिस पुस्तक का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, नकल बही। नकल बही में की गई प्रविष्टियों की सहायता से खाता बही का निर्माण किया जाता है। खाता बही में हमने देखा था प्रत्येक व्यवहार के पृथक पृथक खाते रखे जाते हैं और उन खातों की गणितीय संबंधी शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है। तो जो तलपट होता है वो खाता बही के खातों के शेष अथवा योगों की जांच करने के लिए बनाया जाता है। तलपट का दोनों पक्षों का योग मिल जाना ही व्यापारी के लिए संतोषजनक होता है कि खाता बही में की गई प्रविष्टि सही है। तलपट बनाने की 4 विधियां होती हैं, जिसमें प्रथम विधि योग विधि, सेकंड विधि होती है योग एवं शेष विधि, थर्ड विधि होती है शेष विधि और फोर्थ है बंद खाते छोड़कर योग विधि। तो यहाँ पर जो शेष विधि है वो सर्वथा ज़्यादा प्रचलित है, वो ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। तो अब हम शेष विधि पर आधारित आंकिक प्रश्न पर विचार करेंगे एवं इसको बनाने के नियमों को जानेंगे। बच्चों, अब हम जानेंगे शेष विधि से तलपट का निर्माण करने के क्या नियम हैं। ठीक है, शेष विधि से तलपट बनाने का नियम। तो उसके लिए डेबिट बैलेंस है ना, नाम शेष। हमारे व्यापार में कुछ मदें ऐसी होती है जिनका बैलेंस हमेशा डेबिट ही होता है, जैसे ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स समस्त संपत्तियां, ऑल एसेट्स जितनी भी संपत्तियां होती हैं इनका बैलेंस डेबिट होता है। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं इनका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट होता है। एंड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का बैलेंस भी क्या रहता है, डेबिट। तो ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, इनका बैलेंस डेबिट होता है ऑलवेज। क्रेडिट बैलेंस, कुछ आइटम ऐसे होते हैं, कुछ व्यवहार ऐसे हैं हमारे व्यापार में जिनका बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, जैसे ऑल लायबिलिटीज, ऑल इनकम्स, जितनी भी आय होती है इनकम, इनका बैलेंस भी क्या होता है, क्रेडिट। ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल इनकम्स, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है। ऑल एसेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग्स, इनका बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब यहाँ हम इनका ऑल एसेट्स, तो एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आ जाती हैं, ऑल एसेट्स। तो यहाँ ऑल एसेट्स में हम मैक्सिमम वो एसेट्स पे डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे अकाउंट में यूज में आती हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो पैसा हमारा बैंक में है वो भी हमारी एसेट से। इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट से। पेटेंट्स, जो पेटेंट्स होते हैं वो भी हमारी एसेट्स में आते हैं। ट्रेडमार्क, ये भी हमारी एसेट से। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हिंदी में पूर्वदत्त व्यय, वो एक्सपेंसेस जो आने वाले साल के अपन पहले ही एडवांस में पेड कर देते हैं
वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्र्ड इनकम उपार्जित आय। ठीक है, तो ये हमारी एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्र्ड इनकम। ठीक है, व्हीकल्स, आपका बिजनेस के लिए अपन कोई भी व्हीकल परचेस करते हैं तो वो भी हमारी काय में आता है? एसेट्स। तो ये जितनी भी एसेट्स होती हैं इनका जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज डेबिट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल एक्सपेंसेस। तो यहाँ ऑल तो हम नहीं लिख सकते, पर फिर भी मैक्सिमम वो एक्सपेंसेस पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बिजनेस में यूज में आते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस, सैलरी पेड, रेंट पेड, इंश्योरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, जो हमारा लॉस हो जाता है बैड डेब्ट्स वो भी हमारे लिए, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, यदि हम कोई भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी हमारा एक एक्सपेंसेस हो रहा है। डेप्रिसिएशन, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो ये कुछ एक्सपेंसेस मैंने बताए। फ्राइट, कैरेज, ठीक है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस तो इतने होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर भी कुछ एक्सपेंसेस पे अपन यहाँ डिस्कस किया जो कि बिजनेस में यूज में आते हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे ऑल लायबिलिटीज, समस्त दायित्व। ऑल लायबिलिटीज जो कि क्रेडिट होते हैं, जैसे कैपिटल क्या है? हमारा दायित्व है कैपिटल। लोन, यदि हमने किसी से लोन लिया है तो वो भी हमारा एक लायबिलिटीज है। क्रेडिटर्स भी हमारे लायबिलिटीज है। बिल्स पेबल, जिन बिल के लिए हमने स्वीकृति दे दी है और हमें आफ्टर 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ पे करना है, वो होते हैं बिल्स पेबल। ठीक है, आगामी चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये भी हमारी एक लायबिलिटीज है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अदत्त व्यय, अदत्त व्यय, वो एक्सपेंसेस जो फॉर द ईयर एंडिंग चुकाना बाकी रह जाते हैं, अनपेड रह जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारी लायबिलिटीज हैं। अनअर्न्ड इनकम, अनुपार्जित आय। अनअर्न्ड इनकम, वो इनकम जो आने वाले साल की इनकम हमें पहले ही एडवांस में रिसीव्ड हो जाती है, वो इनकम कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम। तो वो नेक्स्ट ईयर में खर्च करने के लिए रिसीव्ड हुई है, इसलिए हम उसको लायबिलिटीज मानकर रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लायबिलिटीज है जिस पर हमने डिस्कस किया। अब हम देखते हैं ऑल इनकम्स वैसे ज़्यादा नहीं होती बिजनेस में। ठीक है, इनकम का जो मेन सोर्सेज होता है बिजनेसमैन का वो है सेल्स। ठीक है, सुबह से लेके रात तक वो अपनी शॉप पे ऑनर बैठा रहता है, काय के लिए? सेल्स। तो जो उसकी मेन इनकम होती है वो क्या होती है? सेल। इसके अलावा जैसे मान लीजिए उसने दुकान का कुछ पोर्शन किराए पे दे दिया है, तो ये एक इनकम हो गई रेंट रिसीप्ट। या मान लीजिए उसको कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है, उसने कोई गुड्स परचेज किया और उस पर उसको डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो ये भी उसकी इनकम हो गई। या कोई ऐसा वर्क करता है जिसमें कमीशन रिसीव्ड हो जाए, तो कमीशन रिसीव्ड भी उसकी क्या है? इनकम है।
या जो पैसा वगैरह डिपॉजिट होता है उस पर उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी उसकी क्या है, एक इनकम है। तो इनकम के सोर्सेस तो कम होते हैं लेकिन एक्सपेंसेस तो अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम शेष विधि पर आधारित आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 30 जून 2017 को निम्नलिखित खातों के शेषों से तलपट बनाइए। पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट 30,000, रोकड़ खाता कैश अकाउंट 6,500, बट्टा खाता डिस्काउंट अकाउंट 120, भाड़ा खाता फ्राइट अकाउंट 1,600 रुपये, भवन खाता बिल्डिंग अकाउंट 20,000 रुपये, क्रय खाता परचेज अकाउंट 18,500 रुपये, विक्रय खाता सेल्स अकाउंट 24,000 रुपये, प्राप्त ब्याज इंटरेस्ट रिसीव्ड 600 रुपये, फर्नीचर खाता फर्नीचर अकाउंट 1,100 रुपये, स्टेशनरी खाता स्टेशनरी अकाउंट 160 रुपये, आहरण खाता ड्राइंग्स अकाउंट 280 रुपये, किराया खाता रेंट अकाउंट 240 रुपये 240 रुपीज़, वेतन खाता 1,600 रुपये, प्राप्य विपत्र खाता बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,400 रुपये, लेनदार क्रेडिटर्स 5,400 रुपये, देनदार डेटर्स 6,500 रुपये। बच्चों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है 30 जून 2017 को हमें तलपट का निर्माण करना है। ये तलपट का फॉर्मेट होता है नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जैसे दिया गया है पूंजी खाता 30,000 रुपये, पूंजी खाता कितना दिया है 30,000 रुपये, कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट। अब पूंजी खाता कैपिटल हमारी क्या है, लायबिलिटीज, दायित्व, और मैंने नियम बताया था कि समस्त दायित्वों को क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो 30,000 रुपये हैं ये हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड आइटम अपने को दिया है रोकड़ खाता, कैश अकाउंट। तो कैश किसी भी व्यापार की क्या होती है, संपत्ति होती है, और समस्त संपत्तियों को डेबिट किया जाता है। ऑल एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो ये कैश अकाउंट 6,500 ये आ गया हमारा डेबिट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट दिया है बट्टा खाता, डिस्काउंट अकाउंट। तो चूंकि देखो बट्टा लेते भी हैं और देते भी हैं, बिजनेसमैन को रिसीव्ड भी होता है और अलाउड भी होता है। तो चूंकि प्रश्न में यदि नहीं दिया गया है, ओनली बट्टा खाता लिखा हुआ है, तो उसको फिर डेबिट ही माना जाता है, उसको अलाउड मानकर डेबिट साइड लिखा जाता है। तो डिस्काउंट अकाउंट 120 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम दिया है हमें फ्राइट अकाउंट, भाड़ा खाता। फ्राइट समझते ना आप, कि जो हम टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को जो पे करते हैं वो क्या होता है, फ्राइट। तो फ्राइट हमें दिया गया है 1,600 रुपये। कितने रुपये फ्राइट दिया है, 1,600। तो फ्राइट हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंसेस। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट। तो यहाँ पर फ्राइट अकाउंट डेबिट आएगा 1,600 रुपये। कितने रुपये से डेबिट होगा, 1,600। नेक्स्ट आइटम दिया है भवन खाता। भवन बिल्डिंग हमारी क्या है, एसेट्स, संपत्ति, और ऑल एसेट्स क्या होती है, डेबिट। तो ये आ गया बिल्डिंग अकाउंट 20,000, 20,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट दिया है परचेज अकाउंट, क्रय खाता। परचेज का साइड क्या होता है, डेबिट।
जर्नल एंट्री पड़ी ना पढ़ने। तो परचेज अकाउंट किस साइड आएगा, डेबिट 18,500। कितने रुपए दिया है, 18,500। नेक्स्ट आइटम दिया है सेल्स। सेल जैसा कि मैंने अभी बताया था, सेल्स हमारी क्या है, इनकम, विक्रय, इनकम। और ऑल इनकम्स क्या होती हैं, क्रेडिट। ऑल इनकम क्या होती हैं, क्रेडिट। तो ये जो 24,000 रुपये दिया गया है ये किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो सेल्स अकाउंट इनकम है तो ये क्रेडिट में आ गई हमारी 24,000, ठीक है। और नेक्स्ट आइटम दिया है प्राप्त ब्याज, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है मतलब हमारी इनकम है। और ऑल इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये क्रेडिट में आ गया 600 रुपीज़। कितने रुपए दिया है, 600 रुपये। नेक्स्ट आइटम दिया है हमें फर्नीचर खाता, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट्स। और ऑल एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो फर्नीचर के जो 1100 रुपये दिए हैं तो फर्नीचर भी डेबिट हो जाएगा। ये फर्नीचर अकाउंट ये 1100, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हमें दिया गया है स्टेशनरी खाता, स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस। और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो 160 रुपीज़ हमारा डेबिट में आएगा, स्टेशनरी अकाउंट ये 160, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हमें दिया है ड्राइंग्स, आहरण। जैसा कि मैंने आपको अभी रूल्स में बताया था, ड्राइंग समस्या क्या होती है, डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 280 रुपीज़, 280, ठीक है। नेक्स्ट आइटम दिया है किराया। किराया में कुछ नहीं बोला है रिसीव्ड हुआ है कि पेड हुआ है, तो हम उसको पेड ही मानेंगे। रेंट, किराया दिया, किराया कितना दिया है, 240 रुपये। तो किराया हमारा क्या है, वह है, एक्सपेंसेस है। तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो ये आ गया रेंट, रेंट अकाउंट 240 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट आइटम दिया है वेतन, सैलरी। सैलरी हमारा क्या होता है, व्यापार का एक एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि व्यापारी को तो कोई सैलरी देगा नहीं, वो उसके यहाँ जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनको वो सैलरी देता है। तो वेतन 1600 रुपये। तो वेतन हमारा खर्चा है और ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो यहाँ सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट 1600, ये डेबिट में आ गया, सैलरी अकाउंट 1600, ठीक है। इसके बाद हमें अगला आइटम दिया है प्राप्त बिल, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारी क्या होते हैं, संपत्तियां, एसेट्स। और ऑल एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। ऑल एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। तो ये डेबिट में आ जाएगा 3,400 रुपये। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,400 रुपीज़, 3,400 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम दिया है क्रेडिटर, लेनदार। हमारे क्या है, दायित्व। ऑल लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। ऑल लाइबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट। तो 5,400 रुपये क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट में आ गए क्रेडिटर। और लास्ट आइटम दिया है डेटर्स। डेटर्स दिए हैं 6,500, 6,500। देनदार हमारी क्या होता है, संपत्ति। और ऑल एसेट्स क्या होती है, डेबिट। तो ये डेटर्स, डेटर्स अकाउंट कितना है, 6,500, ठीक है। अब हम इनका योग करेंगे। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो व्यापारी द्वारा तलपट में प्रविष्टियां करने के पश्चात इनका योग किया जाता है। यदि दोनों पक्षों का योग समान आ रहा है तो व्यापारी को एक संतोषजनक जवाब मिल जाता है कि उसकी खाता बही में की गई प्रविष्टियां सही है।
तलपट का मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि खाता बही में की गई प्रविष्टियां सही है। तो अब हम हमारे तलपट में देखते हैं क्या इसके दोनों पक्षों का योग बराबर आ रहा है। तो देखो क्रेडिट साइड का आ रहा है 30, 50, 54, 59, 60,000। यहाँ का आ गया 60,000। ठीक है, ये क्रेडिट साइड का आ गया 60,000। अब हम डेबिट साइड का यदि टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड का भी टोटल हमारा कितना आएगा 60,000। तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, 2 6 और 2 8, 16 4 20, 2 कैरी 7 8 14 19 20 21 23 25 31 35 और 5 40, 4 6 और 4 10 और 1 11 11 11 11 और 8 19 19 और 1 20 20 और 1 21 21 और 3 24 24 और 6 30, बचा 3 3 और 2 5 5 और 1 6, 60,000। तो ये हमारा डेबिट साइड का भी टोटल आ गया 60,000, 60,000। तो इस प्रकार तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलना ही इस बात का प्रमाण है कि खाता बही में की गई प्रविष्टियां गणितीय शुद्धता की दृष्टि से सही है। बच्चों, आज हमने तलपट बनाने की शेष विधि पर आधारित आंकिक प्रश्न पर चर्चा की। शेष विधि से तलपट बनाने के नियमों को जाना कि तलपट शेष विधि से किस प्रकार बनाया जाता है। आगे भी अपन अन्य विधियों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करूंगा जिसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 1, तलपट की परिभाषा लिखिए। डिफाइन ट्रायल बैलेंस। प्रश्न नंबर 2, तलपट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्रश्न नंबर 3, तलपट बनाने के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। प्रश्न क्रमांक 4, तलपट बनाने की विधियों के नाम लिखिए। नेम द मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। प्रश्न क्रमांक 5, क्या तलपट खाता बही की शुद्धता का अचूक प्रमाण है? समझाइए। इस ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ लेजर। एक्सप्लेन। तो इस प्रकार हमने आज तलपट से संबंधित शेष विधि का अध्ययन किया। आगे भी हम अन्य विधियों पर विचार करेंगे, अध्ययन करेंगे।